आपका स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से। सबसे पहले हम इस ग्रैंड शो के लिए आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। और आपसे सुनना चाहेंगे कि आपको इतना बढ़िया, इतना ग्रैंड शो करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? धन्यवाद। ये सब आप सब लोगों ने मिलकर इसको इतना बड़ा बनाया इवेंट को। रही बात प्रेरणा की, तो बहुत सालों से हम लायंस इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट पोस्ट पे। तो मैं जब भी जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जब कभी भी हमारा साल आएगा, मेरे हस्बैंड गवर्नर बनेंगे, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कुछ इनोवेटिव हो या कुछ अलग हो। और कहीं ना कहीं मन में था कि ऐसी एक इच्छा जो हर एक लड़की ने एक अल्लड़पन में सपना देखा होता है, और ये एक ऐसा फैशन शो का सपना मुझे लगता है हर लड़की देखती है। बचपन से जब वो जवानी की दहलीज पर आती है ना, तो ये सपना हर लड़की देखती है, लेकिन वो पूरा किसी का होता है। और हम जिस सेंचुरी में है या हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, वहाँ पे जब हम ग्रो हो रहे थे तो हमको इतनी ज़्यादा छूट नहीं थी, हमारी फैमिली में इतना वो नहीं होता था। फिर हम माँ बेटी बहू बन के हमने सब रोल अदा किए। तो ये एक जो था पार्ट तो मेरे मन में आया। और एक बार हम ऐसे ही वॉयलेट स्टूडियो में आए, क्योंकि बबलू और हमारे रिलेशन घरेलू ही है, मेरे भाई जैसा है वो। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि मैम आपके टाइम में कुछ अलग करेंगे हटके। तो मैंने कहा हाँ मेरी जैसी आदत है, हाँ हम करेंगे कुछ बबलू, मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है। और ऐसा हुआ है 2-3 बार कि हम दोनों सेम टाइम में सेम आइडिया कर देते हैं। तो हम दोनों का एक ही बार में हिट हुआ, और उसको कैसे बड़ा करना है, क्या करना है, वो बस बातों बातों में चीज़ें बनती गई और वो होता गया। और ये नहीं हो पाता अगर साथ मुझे लायन लेडी ऑक्सिलरी का नहीं मिलता, ये नहीं हो पाता अगर मुझे साथ वॉयलेट का नहीं मिलता, बबलू सिंह का नहीं मिलता। बबलू ने मेरे साथ में एज अ वॉयलेट करके काम नहीं किया है, बबलू ने मेरे साथ एज अ भाई काम किया है। इस दौरान में देखो, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं ना, उसमें बहुत तरह की आपकी सुझाव होते हैं, बहुत चीज़ें आपके होती हैं कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, वैसा नहीं वैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपके आदरणीय गवर्नर के साथ रह के इतनी क्रिटिक्स के से गुजर के इतनी परफेक्ट उसमें आ चुकी हूँ कि मुझे भी हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो इस दौरान में ऐसा हुआ, और बस मैंने छोटी सी एक अपील की। लेडीज़ को निकालना थोड़ा मुश्किल था, पर वो आई और हमने अपना रास्ता शुरू किया। हमने 3 ऑडिशंस लिए, और ऑडिशंस में पहले हम धीरे करके हमारे पास लेडीज़ आती गई, होता गया, और हमने फिर इसको कारवां को बढ़ाया। और बस यही है कि किचन में काम करती हुई, पसीने में लिपटी हुई घर की औरत ने एक रैंप वॉक का जो सफ़र तय किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें श्रेय जो है उसके परिवार का है, उनके हस्बैंड का सबसे बड़ा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जो औरत है, बेटी जो होती है ना, वो अपनी माँ के डांट से बड़ी होती है, और अपने बाप के प्यार से वो पलती है, और अपने पति के विश्वास से वो निखर जाती है, संवर जाती है। तो सबसे बड़ा थैंक्स जितनी भी लेडीज़, लायन लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया, उनके हस्बैंड्स का, जिन्होंने उन पे विश्वास किया और उनको निखरने का मौका दिया। और आज मुझे इतनी खुशी है कि मुझे सबका प्यार मिला, और ये शो एक ग्रैंड सक्सेस हुआ। आप सब इसका विटनेस किया। तन्नाज करीम भी आई, और हम सब ने मिलके काम किया, जिसमें वॉयलेट हमारे साथ थे, और हर एक ने काम किया। यहाँ तक कि मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया यहाँ पे करना चाहती हूँ कि हम जब वॉयलेट स्टूडियो में आते थे तो हमारे सबसे ज़्यादा जितनी सेवा की वो है परवेज़। उस दिन मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाई थी, बिकॉज आई वॉज हैविंग नो टाइम, बट मेरे दिल में उसके लिए ग्रैटिट्यूड है। उस बच्चे ने हमारे को हर घड़ी पानी पिलाया, हर घड़ी चाय पिलाई। मतलब बबलू ने जो किया ठीक है, लेकिन इस बच्चे ने किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरमीत सिंह, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। सबके मन में एक ही जुनून सवार था कि हमको ये करना है, और वो हुआ। मेरी अतरंगी परिवार की जो सदस्य उन्होंने किया, और मुझे खुशी हुई कि मेरे माइक्रो की लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया, एंड गुल वॉज अ पार्टिसिपेंट। इसने मुझे देखा है
मैं गुस्सा भी हुई लेडीज़ पे, मैं नाराज़ भी हुई वॉयलेट टीम पे, सब पे मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट एट द एंड ऑफ डे शो सब लोग बोल रहे अच्छा हुआ। मैं देख नहीं पाई उस दिन, आपसे मिल भी नहीं पाई, और लेकिन भागम दौड़ में थी, बट हाँ ये है कि मेहनत रंग लाई, ऐसा मैं अब कह सकती हूँ। जैसे कि हर बड़े शो में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ मुश्किलात आती हैं, हाँ। तो शायद इनसे कभी आपको कुछ सामना हो इस दौरान? नहीं, मेरे ऊपर माता रानी की बहुत कृपा है, एक भी रुकावट हमारे इसमें नहीं आई। और ऐसा बोलते हैं, मैंने आपको बोला ना कि एक जो औरत है वो अपने माँ के डांट से बनती है और पिता के प्यार से, तो कहीं ना कहीं भाई के सपोर्ट से भी होती है। तो मुझे भाई का सपोर्ट बबलू ने दिया और मेरे पति ने मेरे पे विश्वास किया, और उनको मालूम था कहीं ना कहीं कि ये भी जुनूनी है, ये जो सोच लेती है तो करके दिखाती है। तो उन्होंने बोला ठीक है जो है, और हमेशा वो उनका साथ मेरे साथ है, और मेरे साथ हर बार हर दम माता रानी रहती है। तो मेरा कोई काम कभी रुकता नहीं है, उम्मीद से बढ़कर ही पूरा होता है। आप मानेंगे नहीं कि मुझे लोगों ने बोला कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, तुम क्यों कर रही हो? मेरा उद्देश्य एक ही था कि हम लायंस सब लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, जिसकी जो ज़रूरत है, वी सर्व नीडीज, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम इनको बाहर निकालो। और इनकी देखो, इतने लोगों में 150 लेडीज़ बाहर आई ऑडिशन के लिए, और उनके अंदर दबी इच्छा थी, और फर्स्ट ऑडिशन था, हमने यही लिया था। लेडीज़ ने मुझे पकड़ पकड़ के हग किया, कुछ लोगों की आंखें नम हो आई कि तुम मेरे लिए क्या हो। और एक ने मुझे ऑडियो मैसेज भेजा कि मोहिनी जी आप मेरे लिए परियों की नगरी से आई हुई एक परी हो, जिसने एक जादू की छड़ी घुमाई और मेरे सपने को साकार किया। मुझे इतना प्यार मिला, मेरे को ये इतनी पूंजी मिली है जो मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। मेरा मोटो यही था कि खुद की पहचान उनसे कराना, कि उनकी इच्छा को जगाना। दूसरों का सब करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हम खराब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम रियली सेटिस्फाइड, और कोई मुश्किल नहीं आई, सब स्मूथली हो गया। लास्ट मोमेंट पे होता है थोड़ा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो तो शादी ब्याह सब जगह लगा रहता है, और हम परिवार में रहते हैं, कभी आपस में होता है अरे ये कर ले वो कर ले, वो तो हर जगह चलता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी उलझन कुछ नहीं आई। बस रास्ता अपने आप फ्लॉलेस चलता रहा, और हम बहते गए और बहते गए, वो हो गया। दर्शकों से भरा हुआ खचाखच हाल इसने बता दिया कि एक बहुत ही कामयाब फंक्शन हो रहा है, इसकी तो हम बधाई देते हैं। और इस फंक्शन से कोई आगे कोई अच्छा कर सकता तो वो सिर्फ मोहिनी होगी, लोगों को ये उम्मीद बन चुकी है अब। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप सबका प्यार है, सबका साथ है। देखिए हमारे गवर्नर ने हमको ये नारा दिया है, बेटर टुगेदर। जब हम इकट्ठे होते हैं ना, बहुत सुंदर वो रचना हो जाती है। हमारा पिन भी वैसा ही सुंदर है जो मैंने लगाया हुआ है, कि हम सबके दिमाग मिलके आए और हम सबके विचार आए उस दिमाग से, और उन विचारों से एक सुंदर सा हमने सेवा का एक कमल का फूल खिला, और वो कमल का फूल लाइनिज्म आया। तो ये हमारा बेटर टुगेदर है। तो ये जो भी कुछ हुआ वो वॉयलेट ने किया, मैंने किया, गवर्नर जी ने किया, या किसी ने भी किया, हम सब ने मिलके उसको सुंदर बनाया, वो टुगेदर होकर बेटर हो गया। तो इसमें कोई संशय नहीं है, किसी अकेले का कुछ नहीं था, ये सब हमारा मिला हुआ था, हम सबकी सोच साथ में आई और वही हो गया। क्योंकि लाइन लेडी ऑक्सिलरी जो है कर रही थी वो सब, तो क्योंकि इस बार हमारी टीम का नाम अतरंगी है, तो इस बार हमने बोला तो कुछ तो अतरंगी होना चाहिए तो वो हो गया, और अच्छा है कि मुझे खुशी ये है कि वो लेडीज़ आज जो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, आज जो वो खुल के निखर के बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है, ये एक लायंस इमेज शो था, इसमें कोई रिवीलिंग ड्रेस नहीं थी, इसमें हमने कोई ऐसा राउंड नहीं रखा था जो नॉर्मल पेजेंट में होते हैं कि बिकिनी राउंड होगा या हम लोग किसी को कुछ वो करेंगे। इट वाज ओनली ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न, एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, लेडीज़ ने इतना प्यार से, और वो सब मेरे सामने बच्ची बन गई थी, और मैंने सबको माँ बन के 50-60 लेडीज़ को वो किया है,
और मैं खुश हूँ कि मेरे पास वो इतने इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे मिल गए, और मुझे मेरी ज़रा सी आवाज़ पे उन लोगों को फिक्र होती है, अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि एटलीस्ट मैं किसी की इच्छा पूरी होने के बाद की मुस्कान जो होती है उसका एक रीज़न बनी, और वो मुझे दिया मेरे हस्बैंड ने, और मेरे हस्बैंड को दिया लायनिज़म ने, कि लायनिज़म में रहकर वो गवर्नर बने, और गवर्नर ने मुझ पे फेथ किया और मुझे ये चेयरमैनशिप दिया, और उसमें मैं कर पाई। और लायन लेडी हमेशा लायंस के साथ में ही चली है, कंधे से कंधा मिला के। औरत कभी आदमी से जुदा हुई नहीं। मैं तो ये मानती हूँ कि शिव और शक्ति कभी अलग थे ही नहीं, वो शिव हैं तो हम शक्ति हैं, एक दूसरे का पूरक हम लोग। तो हम लोग उनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं कि हमारी वजह से उनको प्राउड फील होना चाहिए। अभी गुल ने वॉक किया था और सबने देखा, हमको लगा नहीं था कि गुल इतनी शाय है, आज गुल इतनी ब्यूटीफुल होकर आई। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म पे एक रैंप, क्योंकि आई एम अ वेरी शाय पर्सन, बट मोहिनी जी ने मुझे ये मौका दिया एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। मैं उनके साथ तो बैक स्टेज वर्क करती हूँ, बट ऑन द स्टेज मैंने कभी नहीं, बट उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इतना इनकरेज किया, मोटिवेशनल, मुझे नहीं, मेरी तरह सारी लेडीज़ को इतना मोटिवेट किया कि मैं वहाँ पे रैंप वॉक कर सकी, और बहुत अच्छे से किया। और पूरे टाइम ये बैक स्टेज भी पूरे हॉल में जब तक लेडीज़ थी, इनका मोटिवेशन साथ में रहा हर पल, मतलब मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक, जब तक वो स्टार्ट हुआ ये वहाँ से हटी नहीं है। और स्मॉल स्मॉल डिटेल्स उन्होंने पूरे अपने ऑब्जर्वेशन में रखी। हालांकि वहाँ पूरे प्रोफेशनल टीम्स थी, सब थी, वो लोग सब अरेंज कर रहे थे, बट अंडर ऑब्जर्वेशन मोहिनी जी के, उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने लेडीज़ को, हम लोगों को बहुत अच्छे से केयर किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि रियली कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इन घरेलू महिलाओं को जिस तरह से मोहिनी जी और उनकी टीम ने संवारा है, ग्रूम किया है, ये तो तारीफ़ काबिल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। और हाल के कुछ जो सभागृह के जो कुछ दर्शकों से मैंने बात की, तो उनमें से बात करके मैं एक संक्षिप्त में एक लाइन में कह सकता हूँ, ना भूतो ना भविष्यति, आज की तारीख में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा उम्मीद वाली बात, तो ये भविष्यति बात तो शायद अब लागू न होगी, क्योंकि अगली उम्मीद आपसे ही है कि अगला कोई प्रोग्राम होगा तो फिर भविष्यति में आप ही आएंगी इस लाइन में। तो आगे कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा कोई प्लान है? मान लीजिए। हाँ, दिमाग में तो क्या है, देखो मेरा हमने जब पिछले 27 साल से मेरे हस्बैंड बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो जब ये टाइम आया तो उस टाइम से दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ था, और होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने पहले ही प्लान सोच लिया था क्या है, तो हर महीने मैंने कुछ ना कुछ हमने लायन लेडी ऑक्सिलरी का किया है। हम लोग स्पिरिचुअल यात्रा पे गए, हम लोगों ने डहानू में, हमारी मुलुंड लायन लेडी ऑक्सिलरी के साथ मिलके हमने डहानू में 40 साइकिल्स आदिवासी बच्चों को दी जो चलने के लिए आने की मुश्किल होती है, कपड़े नए बांटे। फिर हम लोग कोल्हापुर यात्रा में गए, फिर हमने चिल्ड्रंस डे में 1000 बच्चों को इकट्ठे मिठाई खिलाई। क्योंकि देखो मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी माँ बाप गरीब से गरीब अपने बच्चे को ना दाल चावल खिचड़ी खिलाता है, लेकिन अगर बच्चे को मिठाई खानी है, कुछ चॉकलेट खानी है, तो वो बोलते इतना पैसा क्यों खर्चा करे, या 2-3 बच्चों पे खर्चा होगा। तो मैं ऐसे ही एक आदिवासी उसमें गई तो पूछा, बेटा आप क्या खाओगे? तो बोले मुझे तो बूंदी और जलेबी अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने बोला सबसे अच्छी मिठाई? तो बोले लड्डू। तो हमने हम लोग लायन लेडी ऑक्सिलरी ने हमने मोतीचूर के लड्डू स्पेशल बनवा के 1000 बच्चों को डब्बे बनवा के भेजे थे, हमने अपने हाथ से बांटे थे। और अब हमने फिर माता की चौकी की एक LLA मिलन करके, जो कभी नहीं हुई थी, वो पहली बार हमने इस बार की। उसमें भी अच्छा सब लोगों ने सहयोग दिया और माता रानी की कृपा हुई। और अब ये फैशन शो हुआ, और अब हम जनवरी में फेलोशिप के लिए इंटरनेशनल जा रहे हैं, दुबई पिकनिक। हम 16 जनवरी से 22 जनवरी को जा रहे हैं, उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 80 लोग जा रहे हैं हम। और फरवरी में भी मेरा प्लान है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, पर जो भी है बहुत ही अच्छा होगा। फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 3 महीने में 3 इवेंट तो आने ही वाले हैं, और वो मज़ेदार ही होने वाले हैं। एज मेरा लोगो है बेटर टुगेदर, इट इज़ ऑलवेज fun to learn and learn with fun. Yeah,
तो हम लोग लर्न विद फन कर रहे हैं बेटर टुगेदर के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसा होने ही वाला है और देखते हैं आगे कैसा होता है। ये फैशन फीस्टा, ये प्लेटफॉर्म से सारी लेडीज़ ने इतना कॉन्फिडेंस लर्न किया और इतना डेवलप किया है ना, तो इन्होंने वुमेन्स एम्पावर के ज़रिए वो लेडीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि अभी वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। हाउसवाइफ, हम जैसी हाउसवाइफ को ये मौका दिया है कि जो सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ हम लोग किचन से लेके हम लोग रैंप वॉक पर जाएंगे स्टेज पर। देखिए मैं ये बोलती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट का जो शब्द हम यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट दैट कि हम लड़ने के लिए या मेरे राइट्स दे दो, मेरा हक दे दो, मेरे को ये दो, ऐसा नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट है कि आपको नारी का सशक्तिकरण करना है। हाँ, जितनी भी लेडीज़ आई सब हाईली क्वालिफाइड हैं। एक बॉम्बे के विल्सन कॉलेज की लेडी भी आई थी एंड उनको 25 या 27 साल हो गए गृहस्थी में। शी हैड लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस, बट टुडे एवरी मॉर्निंग शी इज सेंडिंग मी कि मेरी पहली जो प्रे है उसमें मेरी आपका नाम जाता है कि मोहिनी जी को ब्लेस करो, तो ये मैंने अर्न किया है। और सशक्तिकरण का मतलब ये है कि इट वॉज उनको अपना विश्वास वापस दिलाना। दे हैव स्टार्टेड लविंग देमसेल्फ। इतने दिनों में किसी ने नहीं कहा, उस दिन सब खड़ी रही, किसी की टांगों में दर्द नहीं हुई। हाँ, सब लोगों का प्रॉब्लम चलता है क्योंकि सब 2-2-3 बच्चों की माएँ हैं, इतनी बड़ी गृहस्थी में, 60 प्लस थे, 70 भी थे। पार्ट ये था वो फैशन। हाँ, और वो प्रभा आंटी थी हमारी तो 78, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा वॉक किया एंड शी सेज कि आई एम सो, मेरा ड्रीम था वो पूरा हो गया, मेरी बकेट लिस्ट को आपने टिक कर दिया। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगी मुझे कि हमको दुआएं मिली, हमको और जेन्युइन दुआएं मिली। कि ऐसे बोलते हैं ना कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन वो उनके अंदर की एक विश थी, शायद लेके चले भी जाते हैं हम कितने, अनकही बात थी, अनकही बात। तो पता नहीं भगवान ने शक्ति दी, पढ़ ली और वो करवा दिया, एक काम तो हो गया। और उसमें मेरा अकेले का नहीं था, गवर्नर हमेशा मेरे साथ, मेरी प्रेरणा मेरे हस्बैंड ही हैं, क्योंकि आपको प्रेरणा वही देता है जो आपका क्रिटिक होता है। और मेरे लाइफ के सबसे बड़े 2 क्रिटिक मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड। मेरे बच्चों को मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ और लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता है कि नहीं ये ऐसा था, वो वैसा था, बट उन्होंने ही मुझे परफेक्ट किया, उन्होंने प्रेरणा दी और उससे हम निखरते गए और हो गया। और साथ मिला बबलू का और वॉयलेट टीम का, तो उसमें और 4 चांद लग गए। और फिर आप सब मिलके आए और सब मेरी लाइन लेडीज़ ने जो साथ दिया, अगर वो नहीं आती तो शो नहीं कर पाते हम। और वो सबसे उनसे बड़ा मैंने बोला ना उनके हस्बैंड का, कि उन्होंने अलाउ किया। उनमें से कितने लोगों के हस्बैंड ने मुझे बोला थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमारी वाइफ का कॉन्फिडेंस वापस आया। तो वो दैट वाज मुझे अच्छा लगा वो। और बाकी और कुछ नहीं है, ये सबके साथ से हुआ। उनके इन-लॉज ने छोड़ा, उनके हस्बैंड ने छोड़ा, वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पीछे लायंस ही हैं, हम लायंस के बिना तो चल ही नहीं सकते। आपने सही फरमाया, हर हस्बैंड ने सोचा होगा कि उसे नए अवतार की एक पत्नी मिली है। वो बात सही है। आपको मैं बताती हूँ, जब शो हो रहा था मैं तो आगे पीछे हो रही थी, तो काफ़ी लायंस बैठे हुए थे, तो किसी ने इनसे मजाक में भी कहा, अरे सर इतनी सारी ब्यूटी अपने लायंस में है, तो कभी हमने देखी नहीं। और बाद में इनको पता लगा, अरे ये तो वो भाभी हैं, ये तो वो भाभी हैं। ऊपर स्टेज में किसी को भाभी नजर ही नहीं आई, सब हीरोइन सी लग रही थी। क्योंकि आफ्टर ग्रूमिंग सेशन एंड आफ्टर मेकअप ऑल फुल्ली गेटअप चेंज हो गया था। क्योंकि जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो हम लोग बहुत ही अलग, रैंप वॉक पे अलग ही दिखे, तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जब तक उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ तब तक वो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहे थे सब लोग। रियली ये सब क्रेडिट गोज टू आवर LLA चेयरपर्सन मोहिनी जी। नहीं, रियली आई एम सो ग्रेटफुल। भगवान कभी कभी एक पात्र बना देते हैं और अपने साथ में भेज देते हैं। तो यहीं पे हमारे को बबलू मिले, तो बबलू ने बोला ही था कि कुछ अलग करना है, सर के साल में कुछ अलग करना है। मैंने कहा हाँ मेरे पास भी आइडिया, हम करेंगे। तो हो गया, ऐसा है। थैंक्स टू वॉयलेट, थैंक्स टू बबलू, सबसे बड़ा थैंक्स टू गवर्नर, माय हस्बैंड, माय मेंटर, माय मास्टर, एवरीथिंग, कि उन्होंने मुझे इतना विश्वास रखा और मुझे खुद इतना काबिल बनाया और मैं कुछ कर पाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने और अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।